दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे अपने हाथ के बनाए हुए फ्रूट फ्लाई बेट का रिज़ल्ट। ये आप देख रहे हैं कि छोटी सी बॉटल है लेकिन इसके अंदर काफ़ी बड़ी तादाद फ्रूट फ्लाई की कैप्चर हो चुकी है। तो ये हमारा छोटा सा बाग है और इस बाग के ऊपर फ्रूट फ्लाई का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था क्योंकि बेर का सीज़न है और अमरूद का, तो फ्रूट फ्लाई ज़्यादा जो है ना डैमेज करती है। तो ये हमने यहाँ इसके किनारों पर, बाग के किनारों पर कुछ बॉटल्स लटकाई हैं ये बेट बनाकर, तो इसका बहुत ही शानदार रिज़ल्ट मिला है। ये एक दिन हमने पहले इसको लगाया है और आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि 24 घंटे के बाद ही इतना शानदार रिज़ल्ट मिला है। तो मैं आपको दोबारा इसको रीफ़िल करने का तरीका भी बताता हूँ कि अगर आपको दोबारा नीड पड़ती है और केमिकल जो है ना उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है, तो आप दोबारा से जो कॉटन है उसको उसके ऊपर केमिकल लगाकर आपने उसी बॉटल के अंदर दोबारा डाल देना है। ऊपर से आपने ढक्कन को अच्छी तरह बंद कर देना है। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कि ये जो है फ्रूट फ्लाई आती कैसे, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने बॉटल के साथ 2 से 3 छोटे छोटे हमने होल कर दिए, सुराख कर दिए, आपको नज़र भी आ रहे हैं। तो यहाँ इसकी स्मेल से, केमिकल की स्मेल से, इस केमिकल का नाम मिथाइलिजिनोल है और इसकी स्मेल इसको जो है ना अट्रैक्ट करती है, खींचती है फ्रूट फ्लाई मेल को। तो ये आता है और इस होल के अंदर आने के बाद जो है ना एक कैप्चर हो जाते हैं। हमने नीचे थोड़ा सा पानी भी डाला हुआ है ताकि फ्रूट फ्लाई अंदर आने के बाद फिर बाहर ना जा सके और ख़त्म हो जाए। तो बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा आपको हमारा ये तजर्बा।